जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और पिछली वीडियो में हमने फार्माकोलॉजी के फार्माकोलॉजिकल टर्म स्पेस रिसेप्टर के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एगोनिस्ट है। अब एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, उसका माध्यम क्या होता है, वो हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है, इन सब चीजों टेक्निकल लैंग्वेज को छोड़ के हम पहले आपको एक जो देसी लैंग्वेज बोला जाता है उसके माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे रिसेप्टर्स, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जिसपे हमारी ड्रग बाइंड होती है, ठीक है, वो चाहे आपकी नेचुरली अकरिंग हो या सिंथेटिकली। कहने का मतलब क्या है, वो चाहे आपके बॉडी में खुद से बॉडी ने आपकी बनाई हो या आपने किसी सोर्स से माध्यम से या सिंथेटिक माध्यम से लिया हो, उसका जो इफेक्ट होगा, जो उसका बॉडी पे इफेक्ट होगा, जो उसकी बाइंडिंग साइट पे इफेक्ट होगा, वो सेम दोनों का बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिसका कारण से आपको और समझ में आएगा। कोई डायबिटिक पेशेंट है, मतलब डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटीज होने से पहले उसमें क्या होता है कि जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती रहती है, जिसके कारण से जो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जब डायबिटीज हो जाती है तो जो बीटा सेल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाती है, तो हम इंसुलिन को बाहर से लेते हैं। लेकिन तब भी हमारा क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो हमारा घट जाता है इंसुलिन लेने के बाद। तो दोनों कॉमन हो गया। कहने का मतलब क्या है, चाहे हमारी बॉडी ने जो इंसुलिन बनाया उसका भी जो इफेक्ट है वो क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। अगर हमने कोई बाहर से ड्रग ली, इंसुलिन ली, तो उसका भी उसने भी क्या काम किया कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया। तो इसी को बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, तो आइए हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में जानते हैं कि एगोनिस्ट किसको कहते हैं। दीज ड्रग पोजेसेस हाई एफिनिटी, मतलब ये जो ड्रग होते हैं वो हायर एफिनिटी की होती है, मतलब जो इनकी एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है। एफिनिटी जो मतलब होती है वो ज्यादा होती है। एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और इनकी जो इंट्रिंसिक मतलब जो इसकी एक्टिविटी होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो भी हायर होती है। व्हिच प्रोड्यूस मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो कि अधिकतर मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको देती है किसी भी ड्रग का, सिमिलर टू नेचुरल इफेक्ट इन द बॉडी। ठीक है, जैसे कि नेचुरल इफेक्ट होता है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इंसुलिन वाला एग्जाम्पल बताया ही, तो इंसुलिन प्रोड्यूस इन आवर बॉडी नेचुरली बट द डैमेज ऑफ बीटा सेल्स, लेकिन जब बीटा सेल डैमेज हो जाती है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। इन दिस कंडीशन सिंथेटिक इंसुलिन वर्क, इस कंडीशन में हम बाहर से सिंथेटिक इंसुलिन लेते हैं जो कि हमारे वर्क करती है, और वो किसी रिसेप्टार से जाके उसी रिसेप्टार से जाके बाइंड करती है, जैसे कि जो नेचुरल इंसुलिन रिसेप्टार से जिस रिसेप्टार से बाइंड करती थी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, तो इसी को बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे एगोनिस्ट के पार्ट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये दो टाइप वैसे होते हैं, ये तीन टाइप के एगोनिस्ट होता है। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट होता है एंड इनवर्स एगोनिस्ट होता है। ठीक है, जो कि हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इन डिटेल में। तो आइए देखते हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं किसको है। तो पार्शियल एगोनिस्ट जो होती है उसकी जो एक्यूरेसी है होती है वो एकदम बेकार होती है, मतलब एकदम भद्दे टाइप का होता है, वो किसी लायक नालायक होता है। दैट हैव लेस एफिनिटी, ना उसके पास उतनी ज्यादा एफिनिटी होती है टू बाइंड विद द ड्रग रिसेप्टर्स, कि वो किसी सिंथेटिक ड्रग के साथ अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाए। दैट मीन्स लेस एक्यूरेसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेंटाजोकाइन है, ठीक है, ये क्या है, पेन किलर ड्रग है। दैट एक्टिवेट एम रिसेप्टर, जो कि एम रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। सब टाइप ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स, मतलब जो एम रिसेप्टर होते हैं वो ओपियोइड रिसेप्टर, जहां हम रिसेप्टर थोड़े पढ़ेंगे तो ये सारे रिसेप्टर्स उसमें आएंगे। एंड ब्लॉक माइक्रो या म्यू ओपियोइड रिसेप्टर। अब देखिए भाई, एम रिसेप्टर जो है वो क्या है, ओपियोइड रिसेप्टर के ही है। ठीक है, मतलब के पार्ट है, सब टाइप है। ठीक है, अब आपने क्या ले ली कि पेंटोजाकाइंस ली। अब पेंटाकोनाइन क्या कर देगा, एम रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, लेकिन क्या कर देगा, जो माइक्रो या म्यू ओपियोइड रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब आता है दूसरा टर्म हमारा क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, दीज ड्रग हैव हाइयर एफिनिटी बट जीरो इंट्रिंसिक ऑर्डर। ठीक है, मतलब इनकी जो एफिनिटी होती है वो हाइयर होती है,
लेकिन जो इनकी एक्टिविटी होती है, मतलब कहने का क्या है कि जैसे आपने इंसुलिन ली तो ठीक है, तो इंसुलिन की तो उसकी एफिनिटी हायर हुई, लेकिन जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, मतलब जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का जो उसका काम है वो उसने नहीं किया, तो इसी को कहते हैं जीरो इंस्टेटिक एक्टिविटी या अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस बाय एगोनिस्ट। ठीक है, मतलब कभी कभी आप कोई ड्रग खाते हैं तो उससे आपको एलर्जी हो जाता है, तो वो क्या होता है, एक इनवर्स एगोनिस्ट होता है, मतलब वो ड्रग रिसेप्टर से जाके बाइंड तो करती है, लेकिन जो उसको एक्शन शो करना है वो उस एक्शन को ना शो करके कुछ दूसरा ही शो कर देती है, जिसके कारण से हमारी जो शरीर में है वो इनबैलेंसिंग आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बीटा कार्बोलिन्स विथ बेंजोडाइएजिपिन, ठीक है, रिसेप्टार प्रोड्यूस एनेक्सिटी। कहने का मतलब क्या है, जो बीटा कार्बोलाइंस ड्रग होती है वो बेंजोडाइजिपाइन रिसेप्टार से जाके बाइंड अप करती है, जो कि एनेक्सिटी मतलब हमको चिंता देती है, मतलब हमको जीव में घबराहट होने लगता है। दैट रिजल्ट इंक्रीज मसल टोन व्हिच अपोजिट टू डाइएजिपाम। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि डाइएजिपाम का क्या काम होता है कि हमारे मसल्स को रिलैक्सेशन देना, ब्रेन जो होता है वहां पे जो उसके मसल्स होती है उसको रिलैक्स करना, आपको एक शांत मतलब शांत कर देना, लेकिन वहीं पे इसका ये उल्टा हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, तो यूज टू ट्रीट एनेक्सिटी, मतलब डाइएजिपम हमने एनेक्सिटी को ट्रीट करने के लिया, ठीक है, और आल्सो यूज एन पेनकिलर, और पेनकिलर के लूप में भी यूज किया, एंड एल्कोहल विड्रॉल के लिए भी लिया। लेकिन अब अगर हमने डाइएजिपम लिया, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो हुआ, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे कि उसको आप क्या कहेंगे, इनवर्स एगोनिस्ट। तो इस लाइन का सीधा मतलब आप एक टर्म में और समझिए, बीटा बीटा कार्बोलाइंस एक ड्रग है जो बेंजोडाइएजिपाइन के साथ जाके क्या किया, रिसेप्टार से बाइंड कर लिया और क्या प्रोड्यूस किया, एनेक्सिटी। अब आप उस एनेक्सिटी को हटाने के लिए डाइएजिपाम ड्रग लेंगे और वो क्या करेगी, एनेक्सिटी को ट्रीट करेगी, और मसल्स पेन किलर भी होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली आपको एगोनिस्ट समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एंटागोनिस्ट के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।